हमारे काशीराज नगर के पार्षद सतीश भाई जो है, हमारे सतीश किशोरवानी जी आए हुए हैं। भैया आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप राजनीतिक आदमी हैं, आप ज्यादा अच्छा विश्लेषण बता पाएंगे कि देखिए आम जनता तो आप नहीं है, आप तो राजनीतिक आदमी है ना, पार्षद है ना आप इस क्षेत्र के। तो अभी जो 2 दिन पहले घटना हुई है संसद में, संसद के भवन पर एक आदमी को जो कि एक आम आदमी नहीं, एक सांसद MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको धक्का लगा, वो गिर गया, उसके खून सीढ़ियों पर गिरे, उनको उठाकर ICU में ले जाया गया था। रात को उनको राजनाथ सिंह जी भी जाकर मिले। अब उसका एलिगेशन लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी जी ने धक्का मारा। अब उन्होंने मारा कि नहीं मारा ये तो नहीं पता, लेकिन उनके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है। क्या संविधान जो के मंदिर में, जो हमारा संसद भवन है संविधान का मंदिर है, क्या वहां पर इस तरह की घटनाएं होना उचित है? अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जो दोषी है उसके साथ क्या कार्रवाई करनी चाहिए? लेकिन एक तो पहली चीज ये होती है कि जो है अगर जानबूझ के ये किया गया है तो ये सरासर जो है गलत किया गया है। और दूसरी चीज मुझे ये नहीं लगता कि जो है राहुल जी इतने बड़े नेता है और ये तुच्छ हरकतें करेंगे। और ये तो हो सकता है कि इत्तेफाक गिर गए हों या ये होता है कि तू मैं ये सब चीजें थोड़ी 19-20 हो जाती है। मैं मानता हूँ उनके साथ मेरी संवेदना है जिनको ये चोट लगी है, लेकिन जो राहुल जी ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, उनके लिए तो पूरा देश है। और ये तुच्छ हरकतें जो है राहुल जी के लिए शोभा नहीं देगी और वो गलत आरोप लग रहा है। मैं इनके खिलाफ हूँ और ये हरकतें जो है पहले भी बहुत बार संसद में ये सब चीज़ें हुई है, लेकिन ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। जैसे आप संसद से जीत के आते हैं और लोगों को मसीहा बनते हैं, तो हमें ये लगता है कि हमारे ये मसीहा हैं, गुंडा और बदमाश जीत के नहीं आए, एक सोशल वर्कर जीत के आए, एक समाज सेवी जीत के आए हैं, जिससे ये समाज के लिए कुछ करके जाएंगे। लड़ाई झगड़े वाले हमारे सांसद नहीं हैं और हो सकता है इत्तेफाक ये हो गया हो घटना। और मतलब आप कहना चाहते हैं कि गलती से हो गया होगा? हाँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये गलती से हो गया होगा। ठेला जैसे होता नहीं है कि अगर धरना प्रदर्शन हो तो उसको ठेल दिए, खींच दिए, पुलिस वाले भी कभी कभी ऐसे ठेल देते हैं। तो ये घटनाएं जो है नॉर्मली है, लेकिन राहुल जी ऐसी घटना नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि अम्बेडकर किसके, कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगा रही बीजेपी के अम्बेडकर जी को उन्होंने कभी सम्मान नहीं दिया, भाजपा ने सम्मान दिया। तो इस बात में कितनी सच्चाई लगती है आपको? जब जो है कांग्रेस की सरकार थी तो ये सही बात है कि जो है अम्बेडकर का जो भी सम्मान की अगर बात करें तो अम्बेडकर का सम्मान तो जो है भाजपा ने जैसे जो है उनकी मूर्ति वगैरह बनाई, उसके लिए अम्बेडकर लिए कुछ वर्क अभी किया है। लेकिन जो है जैसे कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने भी किया है, लेकिन जैसे होता नहीं कि 1920 कांग्रेस ने 19 किया तो भाजपा ने 20 किया। लेकिन अम्बेडकर जो है दलित समाज के मसीहा थे, वैश्य समाज के मसीहा थे और भी सभी समाज के मसीहा थे। मतलब कहने का मेरा कि जो है पूरे भारत में संविधान बनाया है और उनके संविधान से हम सब फॉलो करते हैं, उनके संविधान से हम लोग चलते हैं। मुझे ये लगता है कि एक इंटेलिजेंट हमारे देश में हमारे वो थे, हम लोग उनको देख नहीं पाए, लेकिन हमारे लिए वो लिख के गए हैं। वो संविधान हम लोगों के काम आता है, हम लोग उस पर फॉलो करते हैं, हम लोग उस पर चलते हैं। लेकिन वो अम्बेडकर जो है सबके थे और है और रहेंगे। अच्छा सतीश भाई, ये बताइए, संसद भवन चलाने का खर्चा एक दिन का 9 से 10 करोड़ रुपए आता है। तो अभी ये जो विपक्ष हंगामा कर रहा है, संसद भवन चलने नहीं दे रहा, ऐसा इल्जाम लगा रही बीजेपी की संसद नहीं चलने दे रहा, इसमें देश का तो नुकसान है ही है, आम जनता का भी नुकसान है। तो ये जो शीतकालीन सत्र में इस तरीके के संसद भवन बहिष्कार किया जाता है, क्या ये सही मानते हैं आप? नहीं, सदन को चलने न देना ये क्या सही है? नहीं, सही नहीं है। सदन तो भाई सदन इसलिए चलाई जाती है, मान लीजिए मैं मिनी सदन में हूँ, सदन इसलिए चलाई जाती है कि अपनी बातों के, अपने क्षेत्र की बातों के, अपने शहर की बातों को जो है संसद में पेश किया जाए और उस पे जो है कल्प किया जाए कि वो हमारे क्षेत्र का काम हो। लेकिन अगर जो है वो संसद नहीं चलेगी तो उससे जो है हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा, हमारे क्षेत्र की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं वो नहीं हो पाएगी और बहुत से चीज़ें रुक जाएगी।
लेकिन मेरा मानना है कि जो संसद चलनी चाहिए और संसद को जो है डिले नहीं करना चाहिए, संसद को जो है चलनी चाहिए। और जो भी जो 19-20 अगर उसमें तू मैं हो रहा है तो उसको जो है दरकिनारे करके जो भी संसद अगर इसमें जो है लापरवाही कर रहे हैं तो उनको जो है 1-2 दिन 4 दिन के लिए जो है निलंबित कर दें, उसके बाद अपना संसद काम करे। क्योंकि जो है सत्ता और शासन जो है पूरी तौर पे जो है मोदी जी की है और पूरी तरीके से वो संसद चला सकते हैं और चला भी रहे हैं। 2 कार्यकाल वो पूरा किए हैं, ये हैट्रिक भी है उनका। मैं उनका स्वागत करता हूँ, संसद चलना चाहिए। अच्छा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे जैसे हमारे प्रयागराज से है, ऐसे आप क्या संदेश देना चाहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को? कौन से मुद्दों को उनको पार्लियामेंट को उठाना चाहिए? जनता की जो प्रयागराज की समस्या है आपको दिखती है इस समय, तो आप क्या अपील करना चाहते हैं यहाँ के जो सांसद है और जो हमारे विधायक है कि क्या मुद्दे उनको सदन में उठाने चाहिए जो कि बहुत जरूरी है इस समय? देखिए, जो है सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि जो हमारे देश से और प्रदेश से जो बजट आ रहा है, कुंभ मेले का जो बजट आ रहा है, तो मैं विधायक जी से, यहाँ का जो मंत्री जी हैं, जो यहाँ के सांसद जी हैं, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी बजट से जो भी काम यहाँ हो रहे हैं तो आने वाले टाइम कुंभ के बाद ये देखना विधायक जी को ही है और सांसद जी को ही है। तो अपने क्षेत्र को कैसे जो है जिस तरीके से सुंदर सा बनाए हैं उसी तरीके से जो है वो आगे भी चलता रहे। इसलिए चलता रहे कि वो बजट भी दोबारा पता नहीं मिले कि ना मिले, उसको मेंटेन करना बहुत मुख्य मुझे लगता है। कि जो मान लीजिए सीवर की समस्या है, मान लीजिए रोड की समस्या है, इतनी अच्छी सुंदर रोडें बन गई है, इतनी अच्छी लाइटें लग गई है, इसके मेंटेनेंस की बहुत आवश्यकता है। और मैं संसद जी से भी यही चाहूँगा कि अगर आप छोटी सी मेरी बातें को जो है आप संसद तक या विधानसभा तक जो है इसको ले जाइए और ये इस मैसेज को जो है मेरे थ्रू, जो इस चैनल के थ्रू जो है आप पहुंचाइए कि जो पूरे शहर में ये मेंटेनेंस हो रहा है या पूरा शहर कुंभ के नाम पे जो है काफी बजट आया है, इसको आगे जो है मेंटेनेंस की जो है व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि हमारा शहर जो है आने वाले समय में पूरे देश का नंबर 1 प्रयागराज हो। और हमेशा रहा है यहाँ गंगा जमुना यमुना सरस्वती का जो है त्रिवेणी संगम है। देश विदेश के लोग इस शहर में आएंगे और यहाँ पे काफी संख्या में 40 करोड़ संख्या अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पे 40 करोड़ संख्या के लोग जो है यहाँ इस प्रयागराज में रहेंगे। और भारत के क्या पूरे वर्ल्ड का जो है नंबर 1 वो होने जा रहा है प्रदेश और जो जिला होने जा रहा है प्रयागराज। प्रयागराज एक कुंभ मेला एक नया जिला बन गया है जिसमें जो है हम लोग काफी उत्साहित हैं। हमारा रिंगटोन भी प्रयागराज के नाम से है। मैं चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से जो है देना चाहूंगा कि जो भी प्रयागराज के लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं उसको जो है इस रिंगटोन को अपने अपने जो है मोबाइलों पे लगा ले, जिससे ये लगे कि कोई अगर बाहर का भी लोग अगर फोन कर रहा है तो वो प्रयागराज का गाना उनको सुनाई दे और लगे कि ये मैं कुंभ से जुड़ा हूँ और बहुत अच्छा रहेगा, एक मैसेज भी बढ़िया जाएगा और ये रिंगटोन जो है सारे प्रयागवासियों के लिए जो है अच्छा रहेगा। वैसे सतीश भैया, आप पार्षद हैं, आपके माध्यम से मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जनता को अवगत भी कराना चाहता हूँ कि जैसे जो हमने देखा कुछ लोग घरों के बाहर कचरा फेंक देते हैं, कुछ तो कस्टमाइज तरीके से कचड़े को रखते हैं, लेकिन कचड़े को अपने घर से बाहर निकालने का सही तरीका क्या है? जो लोग बाहर से कचड़ा फेंक देते हैं, नीचे से गंदगी फैलाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे कचड़ा सही तरीके से रखें ताकि हमारा कुंभ में जो आ रहा है सफाई स्वच्छता अभियान चले और लोग आए तो उनको सफाई दिखे सड़कों पर? देखिए, जो है हमारे, क्योंकि आप पार्षद है तो इस चीज को आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। देखिए, हमारे क्षेत्र की जनता तो सम्मानित है ही है और पढ़ी लिखी प्रयागराज की जनता है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ कि मान लीजिए डोर टू डोर वाले कूड़े के कर्मचारी जो है हमारे घर घर जाते हैं, उनको आप दीजिए, कूड़ा दीजिए। मान लीजिए वो नहीं भी आ पा रहे हैं तो हमारे नगर निगम के कर्मचारी लगे हैं, उनको आप कूड़ा दे सकते हैं। दूसरी चीज जो है, मान लीजिए आप वो कूड़ा घर में रखे हैं तो उसको आप रात के टाइम क्या
ऐसे टाइम रखिए कि जो वो कूड़ा सुबह आपका उड़ जाए और दूसरे दिन जो है वो कचरा ना फैलाए, दिन भर जो है कचरा दिखे ना। यही अपील है। और हमारे जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनको भी हम लोग जो ये मेले में एक हिदायत दिए है, कुंभ मेला चल रहा है, कहीं भी गंदगी ना हो। हमारे महापौर जी, हमारे नगर आयुक्त जी, सबकी यही सोच है कि कुंभ स्वच्छ हो, प्रयागराज स्वच्छ हो, वार्ड स्वच्छ हो। तो हम लोगों का जो है एक सपना है कि प्रयागराज जो है बहुत दूर तक जो है अच्छा मैसेज जाए। और अच्छा, अभी दिन भर में कितनी बार झाड़ू लगाते हैं नगर निगम कर्मचारी? दिन में देखिए सेकंड टाइम एक झाड़ू लगती है, फर्स्ट टाइम झाड़ू लगती है, लेकिन जो है मैं कहूँगा कि लापरवाही नगर निगम के कर्मचारियों की भी है। ये है कि जो है सुबह का वो काम करने के बाद वो चले जाते हैं, लेकिन इसके लिए जो है हमारे नगर आयुक्त और महापौर जी और हम लोग सब लोग इस पे दबाव दे रहे हैं कि जो जितनी टाइम तक उनकी ड्यूटी है, 2 बजे तक ड्यूटी है तो 2 बजे तक पूरा टाइम दे। और सेकंड टाइम तक भी, जैसे मान लीजिए सुबह एक बार जो है झाड़ू लग गई तो सेकंड टाइम भी अगर वो अवेलेबल है तो वो झाड़ू लगाए। और अगर कोई घर के बाहर कचरा फैलाता है तो उसके लिए चालान का भी प्रावधान है, ऐसा मैंने सुना है। जी जी हाँ, चालान का क्या प्रावधान है ये पूरा बताइए, कई बार ताकि जनता को अवेयरनेस हो, जनता डरे भी गंदगी फैलाने से। कई बार जो है अगर जनता को कहा जाए कि अगर जो है आप कूड़ा बार बार जो है कहने के बावजूद फेंक दे रहे हैं, आने जाने वाले को शिकायत रहती है। कई बार नोटिस किया गया, उसकी वीडियो बनी, उसके बाद कई बार नोटिस का भी वो जवाब नहीं दिए, तो उसके बाद जो उसको खिलाफ जुर्माने का जो है कितना जुर्माना होता है इसका? 500 से लेके जो है लगभग जो है 10,000 तक रहता है। कहाँ ये जुर्माना जमा करते हैं? ये नगर निगम जो है जुर्माना वसूलता है। अगर नगर निगम में भी ये जमा नहीं कर, तो ये जुर्माना लगाने का अधिकार किसको है? जुर्माना लगाने का अधिकार हमारे सफाई निरीक्षक को है, इंस्पेक्टर को है, हवलदार को है। यही लोग जो है जुर्माना लगाते हैं। तो कुंभ नगरी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं स्वच्छता के लिए? मैं प्रयागराज वालों से यही कहना चाहूँगा कि जो अपने क्षेत्र, अपने शहर का विकास हो रहा है, मैं तो पार्षद था, 2-3 बार से पार्षद हूँ, और आने वाले टाइम में जितना विकास हो रहा है और इतना अच्छा विकास जो है मेरे 20 साल, क्या मैं जब से हूँ, मतलब इस 40-45 साल मेरी उम्र हो गई, लेकिन इतना अच्छा विकास पहले नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा योगी सरकार को, धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी सरकार को, क्योंकि इतना अच्छा बजट हिंदुत्व के लिए जो इन्होंने इतना ज्यादा बजट प्रयागराज के लिए दिया है, एक बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अब इसे हम लोगों की जिम्मेदारी है, प्रयागराज वासियों की जिम्मेदारी है कि इसको कैसे मेंटेन रखा जाए, और हमारे अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि इस प्रयागराज को कैसे मेंटेन रखा जाए। ये 2 महीने का मेला नहीं, हम तो इसको आगे भविष्य देख रहे हैं कि आने वाले समय में इस प्रयागराज को जो है इसी तरह सुंदर और स्वच्छ रखा जाए। और मैं सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा, प्रयागवासियों से, कि जो है आने वाले समय में इसको पूरी तरीके से जो है मेंटेन रखें, और जहाँ भी कोई गंदगी हो तो उसको जो है भाईचारा बना के आपस में संदेशा दें। यही मेरी कामनाएं हैं और यही शुभकामनाएं। धन्यवाद सतीश भैया। हमारे साथ सतीश केसरवानी जी काशीराज नगर के पार्षद थे। आपने इनकी बातों को सुना, तो नगर निगम को अपना काम कर ही रहा है, लेकिन जनता को भी प्रयागराज को स्वच्छ रखना है। यही संदेश हमारे पार्षद जी का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे द न्यूज अपडेट 724। तब तक के सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।